ओके तो मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया है और आई थिंक मैं अब और नहीं छुप सकता आप लोगों से कि मैं भाई क्या क्या छुपा रहा था। मैं इतने टाइम से वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा था। अगर देखा जब ये साल शुरू हुआ था ना तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था। मैं आई थिंक जून जुलाई तक बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था। मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करता था। एटलीस्ट एक शॉर्ट वीडियो तुम लोग को देखने को मिलती थी और हफ्ते में 2 वीडियोस तो गारंटी देखने को मिलती थी लॉन्ग। तो ऐसा होता गया बट आखिर नौबत क्या आ गई कि मैं इतना ज्यादा लेट हो गया और आखिर मैं अपनी वीडियोस में इतना ज्यादा लो फील क्यों करता हूँ। तो देखो गाइस कारण ये है मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, ठीक है। अब मैं इन बोर्ड के एग्जाम को मैं एक्सक्यूज नहीं डालूंगा, और भी बहुत सारे कारण है बट बोर्ड का एग्जाम मेन कारण था क्योंकि टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस पुट ऑन कर रहे थे। और स्ट्रेस होता है, ठीक है। अगर तुम 12th के बोर्ड एग्जाम जैसे देखिए उसे पता है कि ये जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है स्टूडेंट की लाइफ में। वो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। तो हाँ लाइक ऐसा चल रहा था, बोर्ड पर हम दे रहे थे बट मेरे बोर्ड के एग्जाम भी अच्छे नहीं गए, ना मेरे यूट्यूब जर्नी इतनी सक्सेसफुल गई। तो आखिर ऐसा क्यों, मैं आखिर इतना सैड और डिप्रेस्ड बातें क्यों कर रहा हूँ। वेल मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। मैं कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं जाऊंगा। एक्चुअली ये मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वो अब मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल चला गया था। इतना पर्सनल भी नहीं है ना, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। तो देखो मैंने ना 2024 की स्टार्टिंग में अपने कुछ रेजोल्यूशंस रखे थे। मेरा पहला रेजोल्यूशन था कि मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल को रिवाइव करना है, ठीक है, जो कि मैंने किया भी। और दूसरा रेजोल्यूशन था कि मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी। अभी हर किसी का होता है बट मेरा था, ठीक है, क्योंकि मैं वर्कआउट काफी टाइम से कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई इस साल तो मैं बना के रहूंगा एक अच्छी फिजिक। तीसरा था कि मुझे एटलीस्ट कोई स्किल सीखनी है या फिर मुझे एटलीस्ट मैं किसी स्पोर्ट में जाना चाहता हूँ जिससे मैं स्कूल में एक क्या कहते हैं पॉपुलर गाय बन पाऊँ। आई मीन पॉपुलर तो एक स्पोर्ट खेल के नहीं हो सकता बट मुझे एटलीस्ट कुछ ऐसा करना था जिससे भाई लोग मेरी बातें करें। बट मैं सही बताऊँ इन तीनों में से मैं किसी चीज को भी नहीं कर पाया, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा या मैंने बीच में छोड़ दी, नहीं, मैं लिटरली पूरे साल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा था इन 3 चीजों के मामले में। बट आई थिंक सबसे बड़ा जो रीजन था और जो कि मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाया वो मुझे भी नहीं पता। सीरियसली मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि लोग कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंट रहो, और मैंने दोनों चीजें की। मैंने हार्ड वर्क भी किया बहुत बट मैं वो नहीं बन पाया, ठीक है। अब स्पोर्ट की बात करें, मेरे को स्पोर्ट पे जाना था तो भाई लिटरली भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे टीचर्स ने मुझे स्पोर्ट में ही नहीं जाने दिया। उसने कहा तुम स्पोर्ट में नहीं जाओगे, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी बट उन्होंने कहा नहीं 12th है तो तुम स्पोर्ट में नहीं जाओ। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। अगर देखा जाए ना मैंने स्कूल में एक चीज अच्छी की थी, बस एक चीज अच्छी की थी कि मैं काफी ज्यादा स्टेज में पार्टिसिपेट कर रहा था। आई मीन मैंने काफी ज्यादा स्टेज में पार्टिसिपेट किए। लाइक मैंने एंकरिंग की स्टेज में, ठीक है, सबके सामने बोला था और उससे कई लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि भाई अच्छी एंकरिंग कर लेता है, स्टेज में अच्छा बोल पाता है। और दूसरा मैंने नुक्कड़ नाटक किया था। यस, जिनको नुक्कड़ नाटक नहीं पता, वेल हम दूसरे सिटीज में जाके हमें एक्ट करना पड़ता है, तो मैंने वो किया था। एक्चुअली उसका भी गंदा सीन हुआ था बट अब वो किसी और दिन सुनाएंगे। बट मैंने वो किया था जिससे मुझे मजा तो आया बट आई एम नॉट कंप्लीटली हैप्पी, ठीक है। आई एम नॉट कंप्लीटली हैप्पी कि मैं उस टाइप का नहीं बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता था। लेटर प्रोग्रेस हो रही थी बट प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो थी और उसके बाद पूरी रुक गई थी। लिटरली मैं तुम लोग को बता दूं, मैं जैसा बनना चाहता था भाई मैं उसका उल्ट बन गया। मैं पहले से ही वर्स्ट पोजीशन पे चला गया था। अब लोग मुझे ना एक लूजर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आगे विनर से देखते थे, अब लोग मुझे एक लूजर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब मैं ये किसी और नहीं बताऊंगा बट हाँ, इससे लिटरली मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस उठ गया। बट मैंने फिर इसी साल जिम ज्वाइन किया और मैंने 3 से लेकर 4 महीने तक मैंने पूरा कंसिस्टेंट रहा। लाइक मैंने पूरी बॉडी छोड़ी, अरे बनाने की सोचा, मैंने बहुत मेहनत की। लेकिन एक दिक्कत हो रही थी और वो दिक्कत ये थी कि मैं खा पी इनफ नहीं रहा था, क्योंकि मैं 3 बजे स्कूल से वापस आता था और 3 से 5 बजे तक या 5:30 बजे तक मेरा होता था जिम। अब जिम से आकर मैं अपनी माँ को बोला मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, तो वो कहता है कि 7 बजे रोटी बन जाए तो हम रोटी खा लेना। इससे मेरा स्टमक अपसेट होने लग गया और फिर मैं कहता जो रोटी बन के आई थी वो भी मैं सिर्फ 3 से लेकर 4 रोटी खा पड़ता था और वो लिटरली मेरी दिन की दूसरी मील होती थी। पहली मील तो मेरी लंच थी, ठीक है। अब तुम ब्रेकफास्ट को इंक्लूड करना चाहते हो तो कर दो। मैं ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ दूध या फिर एक आधा पराठा खा के चला जाता। आई नो इतना न्यूट्रिशियस नहीं है बट स्टिल यार जो घर में मिलता है वो खाना पड़ता है, ठीक है। तो अब लंच में मैं अच्छा मील खा लेता था बट लिटरली भाई मैं दिन की सिर्फ 2 या 3 मील खा पाता था, विच इज वेरी 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 बैड, वो भी इतनी कम प्रोटीन वाली। तो 3-4 महीने जिम करके मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा बनूंगा बट मैं बन कुछ ऐसा गया। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, क्योंकि मैंने लिटरली बहुत कोशिश की अपनी फिजिक को मेंटेन रखने की और हम अगले साल भी ऑफ कोर्स हम दोबारा कोशिश करेंगे। बट जो मेरा एक मेन मोटिव था और वो ये था कि मुझे इस चैनल को रिवाइव करना है। एंड जून में लिटरली मैंने अपने चैनल को रिवाइव किया। यस गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हुआ था। जैसे तुमको पता है मैं बैटमैन की वीडियोस अपलोड करने लग गया था और मैंने बहुत कुछ नया ट्राई किया, एडिटिंग ट्राई की थी एंड लिटरली तुम लोग को पसंद आया। मैंने यंग जस्ट की वीडियोस जब अपलोड करनी चालू की तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई एंड मेरा चैनल दोबारा रिकवर
सब्सक्राइबर हो गया एंड आई गेट सो हैप्पी कि फाइनली कुछ अच्छा हुआ। बट उसे वह ट्रेजेडी कैसे हो सकती है कि अगले महीने ही मेरा चैनल दोबारा डाउन। अब डाउन क्यों चला गया वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मैं सिमिलरली वैसी वीडियोस डाल रहा था, वैसे ही क्या आप लोग को एंटरटेन कर रहा था, बट आप लोग देख ही नहीं रहे थे। तो ऑफकोर्स यार अब मैंने कहा ठीक है यार, अब लोगों को जो पसंद नहीं है क्या ही करना है। तो मैंने आई थिंक यूट्यूब पे फिर थोड़ा कम जाना शुरू कर दिया, क्योंकि लिटरली मैं बता रहा हूँ मेरी पर्सनल लाइफ फक्ड हुई पड़ी थी। मैं ये सोच रहा था कि यार क्या क्या करूँ ऐसा मैं कि यार जिससे मैं इन सब से छुटकारा पा सकूँ। लिटरली मेरा दिमाग, मेरी मेंटल इतनी ज़्यादा फक्ड हुई पड़ी थी ना कि मैं लिटरली भाई मेरे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आने लगे थे जो कि भाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए एक स्टूडेंट की लाइफ में। और अभी भी क्या है, मैं अंदर से उतना रिकवर नहीं हुआ हूँ। अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल इन स्ट्रेस में भी मैंने यूट्यूब पे कम बैक करने की कोशिश की। मैंने कुछ वीडियोस बनाई बट मैं उस लेवल के नहीं बना पाया जैसे कि मैं बनाना चाहता था। बट स्टिल आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप लोग हमेशा पूछते कि भाई तू कहाँ है, क्या कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, इस साल आई थिंक मैं 50K भी हिट नहीं कर पाया और मैंने सोच लिया था कि यार मैं यूट्यूब को क्विट कर रहा हूँ। बट मेरे माँ बाप ने कहा तुम इस चीज़ को बिल्कुल क्विट मत करो, क्योंकि इस साल मेरी दूसरी पेमेंट भी आई थी जो कि मेरे माँ बाप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तो इस फील्ड में कुछ कर सकते हो, तुझे मज़ा भी आता है तो तू करना, ठीक है। तो तू कर इस चीज़ को कंटिन्यू कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ, एंड यही मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है। मैंने आई थिंक बहुत बार फेल हुआ हूँ। मैं लिटरली आज मैंने जो भी ट्राई किया ना बहुत बार फेल हुआ है, बट इट इज़ एक्सपीरियंस, ठीक है। और मेरे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा यार मैं इस साल कुछ किया ही नहीं। इस साल मैं लिटरली बहुत ज़्यादा चीज़ें की, बहुत ज़्यादा चीज़ें की जो कि मैं पहले नहीं करता था। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना कि मुझे कोई ज़्यादा रिग्रेट्स नहीं है। लिटरली मैंने उस हर चीज़ को ट्राई किया है जो कि मेरे मन में आती थी, बट स्टिल फेलियर इज़ अ फेलियर। बट ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अगले साल मेरा मेन मोटिव ये होगा कि मैं अपने इस चैनल को रिकवर करूं, ठीक है। हाँ, तो मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्लान था कि मैं यूट्यूब को छोड़ के नया चैनल ग्रो करूं, बट नहीं, मैं अपना ये चैनल ही कंटिन्यू करूंगा। इस चैनल पे मैं बार बार वीडियोस अपलोड करता रहूंगा जब तक ये चैनल रिकवर नहीं हो जाता। और एटलीस्ट इस चैनल पे मैं 50,000 सब्सक्राइबर हिट नहीं कर पाता। तो हाँ भाई, मेरा यही मेन एम रहने वाला है कि मुझे इस साल एटलीस्ट 50,000 सब्सक्राइबर तो हिट करने ही करने हैं। एंड आई थिंक यही कारण था कि मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। यही कारण था कि मैं अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लो ऐसे बातें कर रहा था। तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। और प्लीज़ अगले एटलीस्ट 3 महीने के लिए आप इतना एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अब डे शेड आ चुके हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है। बट उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करनी चालू कर दूंगा और मैं दोबारा इस चैनल पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। बिकॉज गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सभी को तहे दिल से इस नए साल की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।